नमस्कार प्रणाम, मैं છું वीरेंद्र बर्तवाल और आज मैं आप लोग से मिलवाने वाला हूँ रुद्रप्रयाग की एक बेटी जंग नौ से बबीता रावत और जो एक स्वरोजगार का क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करनी चाहिए। उस बेटी से मैं आज आप लोगों को मिला रहा हूँ और वो उन लोगों के लिए संदेश देना चाहती है कि जो आज गांव खाली करके बाहर जा रहे हैं और एक छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और उनके लिए एक संदेश है कि वो गांव में रह के भी किस तरीके से काम कर सकते हैं अपना, क्योंकि एक बेटी जो है महीने के 30-40 हज़ार रुपये गाँव में ही कमा रही है घर में और अच्छे तरीके से मेहनत करके कमा रही है। तो आज आपको मिलाने जा रहे हैं हम रुद्रप्रयाग की जो तिल्लू रौतेली है, तिल्लू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित भी है बबीता रावत। तो आगे के लिए आपको मिलाते हैं बबीता रावत से। इसमें स्टार्ट। नमस्कार, आज हम हैं सौड़ गांव रुद्रप्रयाग में और आज हम ऐसे एक किसान बेटी से मिलाने आपको जा रहे हैं जिसने अपनी खेती किसानी के दम से आज अपना एक अलग मुकाम बनाया है और अपना एक नाम कमाया है। तो आगे के लिए मैं अनुरोध करूंगा, जो बबीता हमारे बीच में अभी हमारी एक सफल उद्यमी है, तो वो अपने बारे में थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में हमें बताएगी कि किस तरीके से उसने ये काम शुरू करा और अभी भविष्य में उनकी क्या क्या प्लानिंग है। तो बबीता जी, आप बताएंगे थोड़ा अपने बारे में। नमस्कार, मैं बबीता रावत रुद्रप्रयाग सौड़ गांव से। मैं यहाँ पे जैविक खेती और मशरूम उत्पादन का कार्य करती हूँ। मैंने 2000 स्टार्ट करा था। 2017 में हमारे यहाँ पे SBI RCT द्वारा मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्य 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था। उसके दौरान ही मैं उत्पादन का काम शुरू किया। उसके बाद ही ट्रेनिंग के दौरान ही हमें उद्यान विभाग और विभागों के अधिकारियों से मिलवाया गया, विभागों की योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। तो फिर उसके बाद मैंने जैविक खेती की तरफ काम करना शुरू करा। जब मैंने खेती का काम शुरू किया तो शुरुआत में मैंने टमाटर और गोभी वगैरह का काम शुरू किया था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कतें भी आई, हमें मार्केट की दिक्कतें और उत्पादन में हमें जैविक खादें होती हैं वो नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब धीरे धीरे हमने काम किया तो फिर मुझे लगा कि हाँ, चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और मार्केट भी हमें मिल जाता है। जैसे कि बाहर से आजकल इतनी सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां आ रही है। यहाँ पे हम लोग उतना काम नहीं कर पाते हैं, पारंपरिक खेती करते हुए आ रहे हैं सालों से, लेकिन उससे उतना मुनाफा नहीं हो पाता है। तो बबीता जी, विभागों से कोई हेल्प आपको मिली है? विभागों से मिली है। कृषि विभाग से हमें कृषि यंत्र मिले हैं, पावर वीडर, थ्रेसर मशीन हो गया और आटा चक्की हो गई। तो इस तरह की मशीन हमें कृषि विभाग से मिली है और उद्यान विभाग से हमें बीज वगैरह पे सब्सिडी मिल जाती है। पॉली हाउस हमें मिला हुआ है। बाकी आप देख रहे होंगे, ये गोभी में मैंने मल्चिंग खेती से गोभी का रोपण करा है। इसके भी कई फायदे हैं। तो ये सारी मिलती है, अच्छे किस्म की बीज हमें उपलब्ध हो जाते हैं। और ये हमने फूल गोभी लगाई है और उधर की साइड में पत्ता गोभी, और ये हमने ब्रोकली लगाई है जिसकी कीमत यहाँ पे थोड़ा सा जैविक का लोग उतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी 70 से 80 रुपये किलो ये बिक जाती है। ये ब्रोकली है और ये हमने प्याज लगाया है। इसको हम कुछ हमने इधर लगाया, कुछ पीछे भी लगाया प्याज। तो इसको हम कुछ हरा प्याज मार्केट में देंगे। और ये हमारा नासिक रेड प्याज है जो कि अच्छा दाना इसमें बनता है और काफ़ी अच्छा इसमें उत्पादन होता है। और क्या क्या चीज़ें अभी इस मौसम में आपने लगाए? सर, हमने पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, प्याज और लहसुन लगाया है। इधर की तरफ हमारा लहसुन है। ये हमने लहसुन लगाया है पार्वती वैरायटी में, जो काफ़ी अच्छा अचार के लिए और उसके लिए काम आता है।
तो ये लहसुन लगाया है। आगे हमने राई लगाई है, राई वगैरह, राई पालक भी काफ़ी हमारे यहाँ पे अच्छा बिक जाता है। फिर हमारा ये पत्ता गोभी है। साथ साथ हमने पपीते के पेड़ लगाए हैं। रेड लेडी वैरायटी का हमारा पपीता है। तो एक पेड़ में ही हमारा काफ़ी 70 से 80 किलो पपीता लगा है, तो काफ़ी अच्छा पपीता है। और पपीते का पेड़ केवल 1 साल का है अभी, लेकिन उत्पादन इसका दूसरी बार की फसल इसमें उग रही है। इसके साथ हमारे यहाँ पे थोड़ा सा केला भी है, पहाड़ी केला। साथ साथ में हमारा इस खेत में आप देख रहे होंगे ये बैंगन है। ये हमने पिछले मार्च आया था इसको, और इतने लगभग एक नाली का ये खेत होगा, और इस एक नाली से हमने 6 से 7 कुंटल बैंगन निकाला है। और ये पेड़ मैंने इसको ऐसे ही रखा है, बीच में हमने केवल हल लगा के प्याज लगा दिया है। और ये पेड़ हमने इसलिए रखे हैं कि जैसे ही फरवरी आएगा और टेम्परेचर मिलेगा पेड़ों को, तो अच्छा इसमें फिर से उत्पादन मिलेगा हमें। क्या क्या है पॉली हाउस के अंदर? बबीता जी, पहाड़ के जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि स्वरोजगार के फील्ड में किस तरीके से वो काम करें, कैसे आगे बढ़े? आपका कोई संदेश? सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी काम करने में हमें समस्याएं आती हैं, और कोई भी काम आसान नहीं होता। जैसे कि हमारे पहाड़ के युवा या युवतियाँ बाहर जा रही हैं, 7-8 हज़ार 10 हज़ार की नौकरियाँ करती हैं, तो उसमें भी समस्याएं हैं। घर जाके हमें छोड़ना पड़ता है, छोड़ के जाना है, और कितनी सारा हमें 8-8 घंटे 10-10 घंटे नौकरी करनी पड़ती है। तो स्वरोजगार एक ऐसा क्षेत्र है या फिर ऐसा काम है जिसमें हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और कृषि एक ऐसा स्वरोजगार एक ऐसा क्षेत्र है हमारे लिए जिसमें हमें एक अपनी एक पहचान मिलती है, और हम अपने काम के हिसाब, अपने टाइम के हिसाब से और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा, स्वरोजगार करने से हमें पहचान मिलती है, एक अपनी नई पहचान होती है। क्योंकि जब हम ये कार्य करते हैं तो 2017 से पहले मुझे कोई नहीं जानता था। आज हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे जितने भी हमारे जिले में जिलाधिकारी आते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे विधायक महोदय हैं, तो वो हमारे यहाँ पे आते हैं। हमें जो भी हमें सरकारी सहायताएं होती हैं वो हमें उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। और इस स्वरोजगार को करने के साथ साथ मुझे ज़िले में काफ़ी सम्मान भी मिलता है। और 2021 में मुझे जो राज्य स्तरीय पुरस्कार होता है, तीलू रौतेली पुरस्कार, वो भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया गया था। तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं अब कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि हम स्वरोजगार से एक अपनी नई पहचान बना सकते हैं। साथ साथ बहुत ही अच्छा रोज़गार है, और भविष्य में मैं इसी तरह का काम करके, और भविष्य में मैं इसी तरह का खेती में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। और अपना नर्सरी वगैरह पे मैं अब जाना चाहती हूँ। आज तक मैं सब्जी उत्पादन पे कार्य कर रही थी, इसके बाद मैं नर्सरी का काम करना चाहती हूँ जिसमें पौध उत्पादन करेंगे हम, और साथ साथ अपने साथ कई लोगों को जोड़ के मैं मशरूम उत्पादन और सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण भी लोगों को देती हूँ। साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ और लोग भी जुड़ें, और मेरे यहाँ पे और लोगों को भी मैं रोज़गार देना चाहती हूँ। ये कार्य हम केवल स्वरोजगार अपनाकर ही कर पाते हैं समाज में। तो बबीता जी, जो हमारे गांव में मातृशक्ति है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से मतलब स्वरोजगार करें? हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहाड़ की रीढ़ महिलाएं हैं, तो हम देखते हैं कि पहाड़ों में महिलाएं कितना काम सुबह से शाम तक काम पे लगी होती हैं। उनके जानवर रखे हुए हैं, गाय या भैंस रखी हुई है, लेकिन वो एक अच्छी नस्ल की गाय नहीं रखी है उन लोगों ने। और मैं जो अगर हम लोगों को उन्हें वो नॉलेज देना चाहिए, वो चीज़ें बतानी चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विभाग हैं, और
अन्य समाज सेवी संस्थाएं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गांव-गांव में कैंप लगे और उन लोगों को जैसे पशुपालन की अच्छी जानकारी दी जाए कि किस किस्म की हमें गाय रखनी चाहिए, किस किस्म की भैंस रखनी चाहिए। और दूसरा जैसे उद्यान विभाग है या कृषि विभाग है, तो वो बीजों का जानकारी किसानों को देते हैं और माताओं को देते हैं। तो उन्हें लगता है कि हाँ, उससे जैसे कि मैंने यहाँ पे उद्यान विभाग से ये मैंने लगाया है पपीता, और आप इसमें देख सकते हैं कि ये पपीता केवल हमारा 1 साल पुराना पेड़ है और इसमें दूसरी बार की ये फसल है हमारी। तो एक ही रेड लेडी प्रजाति का ये पपीता है। तो इस तरह अगर प्रजातियों का नॉलेज हमें होता है तो हमारा उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है और हम बहुत अच्छा उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये प्याज हमने लगाया है और ये नासिक रेड 53 प्याज है हमारा, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब इसमें उत्पादन हो जाएगा और काफ़ी अच्छा ये हरे प्याज के लिए, और जो दाना निकलता है वो काफ़ी अच्छा होगा। और साथ साथ हमने गोभी लगाई है। तो जैसे हम पहले हमें पता था कि बस हमें केवल मार्केट से ख़रीद के ही गोभी खानी है, मार्केट से ही लेके खानी है। तो अभी हमें पता चलता है कि हमारे मौसम के हिसाब से मैंने यहाँ पे गोभी लगाई है। और ये एडवांटा की एक वैरायटी आती है वरुण, और वरुण नाम की ये गोभी है हमारी। तो ये हमारे टेम्परेचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा इसमें उत्पादन हो जाता है और एक ही फूल हमारा 2 से 2.5 किलो का हो जाएगा। तो जो आप इतना एरिया देख रहे होंगे, तो इसी एरिया में हमारी गोभी कम से कम इसमें से 10 से 12 कुंटल गोभी निकल जाएगी। तो ज़रूरत है कि हमें अच्छी जानकारी मिले, बीजों की अच्छी जानकारी मिले जो हमने। तो बबीता जी, आप जो ये बीज लाए, ये कहाँ से लाए? मतलब ये सर ये मुझे अभी कृषि विज्ञान केंद्र जागधार की जानकारी से मिला, जागधार ने दिया है। और वो हमें अच्छी से अच्छी वैरायटी और ट्रायल के लिए भी हमें देते रहते हैं बीज। और हमें अभी ये पत्ता गोभी है, लगभग कितना उत्पादन हो जाएगा आपका इस सीजन में? लगभग ये जो आपने लगा रखी केवल पत्ता गोभी का? सर पत्ता गोभी, फूल गोभी मैंने लगाई है। तो ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, और एक खेत हमारा उधर है। तो हम उसके हिसाब से बेच सकते हैं। तो मतलब 30-40 कुंटल के करीब? 30-40 कुंटल करीब हमारी गोभी निकल जाएगी। और इसी तरीके से प्याज भी है। हाँ बबीता जी, प्याज आपने लगा रखा, तो कौन सी अच्छी वैरायटी है जो मतलब इसमें जो हमारा ये क्षेत्र है यहाँ अच्छा होता है? सर ये नासिक रेड प्याज है, और ये मैंने पहले नर्सरी लगाई थी और नर्सरी हमारी 2 महीने में तैयार हो गई थी। तो प्याज की नर्सरी लगाई और पौध तैयार करी थी। तो लगभग हमारी 30 हज़ार की हमारी पौध निकल गई थी। उसके बाद हमने प्याज पौध लगाई है अपनी खुद की। और अभी हम इसको जैसे ये तैयार हो गई और लोग इसको बर्बाद होने देते हैं, तो हम इसको पत्तियां भी मार्केट में भेजेंगे उखाड़ के। और हमारा प्याज है तो काफ़ी अच्छा बिक जाता है, और जो हमारे पास रह जाता है फिर वो हमारे दाने के काम आता है, और काफ़ी अच्छा दाना भी इसमें हो जाएगा प्याज का। तो काफ़ी अच्छी उत्पादन काम करने का एक तरीका होता है, और अगर कैसे काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें मुनाफा होता है। तो ये थी बबीता रावत, जो सौड़ गांव रुद्रप्रयाग से हैं।